गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट जो 3 सेशंस हमने लिए हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने अलंकार को, जिसमें हम अनुप्रास अलंकार कर चुके हैं, यमक अलंकार कर चुके हैं और श्लेष अलंकार कर चुके हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार के ये 3 अलंकार हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आए हैं, और आज का जो हमारा अलंकार का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए वक्रोक्ति अलंकार से सेशन को शुरू करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार कहता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ू तो ये आपका कैसे टूटेगा? वक्र योग उक्ति। तो वक्र के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वक्र का जो अर्थ होता है वो होता है टेढ़ा। ठीक है, और उक्ति का जो अर्थ होता है आप लगा सकते हैं कि कथन, यहाँ पर हम लेके चलते हैं इसे। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है, ये कहता है कि इसमें वक्ता द्वारा कहे गए कथन को, वक्ता द्वारा कहे गए कथन का जो श्रोता है वो गलत मतलब निकाल लेता है। ठीक है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जो है वो उल्टा मतलब, टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, अब 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो जानबूझ के टेढ़ा अर्थ निकाल रहे हैं और एक गलती से टेढ़ा अर्थ निकाल। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है कि कभी कभार हम जानबूझ के किसी की बात का गलत अर्थ निकाल रहे होते हैं, और कभी कभार हम किसी की बात को गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं अलंकार है। देखिए, इसके 2 भेद होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार मैंने आपको समझाया। वक्रोक्ति अलंकार में आप क्या देखेंगे कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जो है वो टेढ़ा अर्थ निकाल देगा। ठीक है, अब जब श्रोता उस कथन का गलती से टेढ़ा अर्थ निकाल रहा है तो उस अलंकार को हम कहेंगे काकू वक्रोक्ति अलंकार, और यदि जानबूझकर उस कथन का टेढ़ा अर्थ निकाला गया है तो उसको हम कहते हैं आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने पहले अलंकार के साथ। पहला जो भेद है इसका, काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति अलंकार कहता है इसमें जो श्रोता है वक्ता के कहे गए कथन का गलती से क्या कर देगा, टेढ़ा अर्थ समझ लेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसे पंक्ति के माध्यम से। क्या कह रहा है? देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया। 2 लोगों के बीच में ये वार्तालाप है, एक शिव भक्त है, दूसरा शिव भक्त नहीं है। अब देखिए भाव को समझिए, बोलने के तरीके को समझिए। क्या कह रहा है? देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। एक बंदा दूसरे को कह रहा है, जो शिव भक्त है वो दूसरे को कह रहा है देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। दूसरा जो एंटी शिव है, जो शिव भक्त नहीं है, वो क्या कह रहा है? भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। ठीक है, देखिए कहने के कथन पर फर्क पड़ रहा है। ऊपर वाला बड़े प्रेम भाव से कह रहा है, शिव प्रेमी बड़े प्रेम भाव से कह रहा है देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। दूसरा बंदा जो एंटी शिव है, शिव भक्त नहीं है, वो क्या कह रहा है? भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब देखिए एक ही शब्द का दोनों ने अलग अलग अर्थ निकाला है। देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, मतलब आपके हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम भाव होना चाहिए। भोले अपने आप आपको वरदान देंगे। ठीक है, नीचे वाला जो है वो क्या कह रहा है? भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, मतलब यहाँ पर इसका तात्पर्य भाव से क्या है, मोल से है कि भोले को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा, क्या भाव देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन जो सुनने वाला है, नीचे वाले पंक्ति में जो सुनने वाला है उसने उसका गलत अर्थ ले लिया। किससे? गलती से ले लिया। ठीक है, तो उसने उस भाव का क्या अलग ही अर्थ निकाल दिया है, जबकि बोलने वाले के लिए भाव का सेम अर्थ है, प्रेम भाव से उसका तात्पर्य है, लेकिन सुनने वाला इसमें क्या कर रहा है? गलती से उसका अलग अर्थ ले रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया? देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। बड़े प्यार से बोल रहा है शिव भक्त, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। दूसरा क्या कह रहा है? क्या भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, मतलब भोले को वरदान देने के लिए हमें उसे कुछ चढ़ाना पड़ेगा क्या? ऐसा है उसका तात्पर्य। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है? जहां पर वक्ता के कहे गए कथन का टेढ़ा अर्थ निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो गलती से टेढ़ा अर्थ निकाला है, तो जब गलती से टेढ़ा अर्थ निकाल लेगा श्रोता तो उसको आप कहेंगे काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। दूसरा इसका भेद है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहता है यहाँ पर जानबूझकर श्रोता उसका क्या निकालता है?
टेढ़ा अर्थ निकालता है। ऐसा हमारा डेली लाइफ में भी होता होगा, जब दो भाई बहनों में झगड़ा होता है या दो दोस्तों में झगड़ा होता है तो हम जानबूझ के नहीं नहीं तूने ऐसे ही कहा था, तेरा मतलब यही था, सामने वाला कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा केस है जहां जानबूझ कर टेढ़ा अर्थ निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए इसे, इसके माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से। क्या कह रही है पंक्ति? कौन द्वार पर हरि में राधे, कौन द्वार पर हरि में राधे। ये जो संवाद है किसके मध्य है? ये है आपके कृष्ण और राधा के मध्य ये संवाद है, कृष्ण एवं राधा के मध्य ये संवाद हो रहा है। देखिए राधा जी कह रहे हैं कौन द्वार पर, कृष्ण जी कह रहे हैं हरि मैं राधे, राधे मैं कौन हूं? हरि हूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? राधा जी कह रही है कौन द्वार पर, द्वार पर कौन है? कृष्ण जी कह रहे हैं राधे मैं हरि हूं। ठीक है, तो हरि का तात्पर्य यहाँ पर किससे है? कृष्ण से। कृष्ण जी कह रहे हैं राधे मैं कौन हूँ? हरि हूँ। अब राधा जी ने समझ लिया द्वार पर कौन है। ठीक है, दरवाजा बंद होगा तभी तो पूछा गया है। अंदर से राधा जी कह रही है कौन है द्वार पर, कृष्ण जी बाहर से कह रहे हैं कि राधे मैं हरि हूँ। अब राधा जी समझ गई है, सुन गई है, उनकी बात पहचान चुकी है, उनकी आवाज पहचान चुकी है। अब उन्हें छेड़ने के लिए जानबूझकर उनके जो कथन है, जो उन्होंने कहा है, उसका जानबूझ के क्या निकालेंगे? गलत अर्थ निकालेंगे। तब वो क्या कह रही है उनको चिढ़ाने के लिए? क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो वानर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कृष्ण जी को छेड़ने के लिए। क्या वानर का काम यहाँ, जो वानर है आपका हरि का पर्यायवाची है। ठीक है, हरि का पर्यायवाची क्या है? वानर है। तो जैसे ही कृष्ण जी ने कहा राधे मैं हरि हूँ, तो राधा जी उनको छेड़ने के लिए कह रही है वानर का क्या काम है यहाँ पर, वानर जी आप क्यों आए हैं यहाँ पर, वानर का क्या काम है। ठीक है, तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहता है कि जो श्रोता है वो समझ गया है वक्ता क्या कह रहा है, लेकिन जानबूझकर उसका क्या निकाल रहा है? टेढ़ा अर्थ निकाल रहा है। ठीक है, तो ये जो संवाद है राधा जी और कृष्ण जी के मध्य ये संवाद है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझिए। भिक्षुक गो कितको गिरचे, ये जो संवाद है ये है आपके लक्ष्मी जी और पार्वती जी के मध्य, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के मध्य ये संवाद है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मी जी अपने आप को पावरफुल दिखा रही है। ठीक है, पावरफुल दिखा रही है और पार्वती जी को कह रही है भिक्षुक गो कितको गिरजे, गिरजे गिरजे किसका पर्यायवाची है? पार्वती जी का। ठीक है, गिरजे गिरी की कन्या। ठीक है, गिरजे पार्वती जी का नाम है, गिरजे पार्वती जी का पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो क्या कह रही है? भिक्षुक गो कितको गिरजे। लक्ष्मी जी आई और पार्वती जी से कह रही है, कैलाश में पहुंची होंगी, उनको शिव भगवान नहीं दिखाई दिए होंगे, तो क्या कह रही है शिव भगवान को? क्या कह रही है? भिक्षुक गो कितको गिरजे, मतलब शिव जी भगवान के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? भिक्षुक का प्रयोग किया। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया। ठीक है, देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा अगर कोई चढ़ाए तो पत्नी क्या हो गई? तिल मिला गई। भिक्षुक गौ कितको गिरजे, अच्छा मेरे पति को भिक्षुक कहा। तो फिर अब लक्ष्मी जी को टॉन्ट मारने के लिए पार्वती जी कह रही हैं सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग समझ पाए होंगे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, आपने एक प्रसंग सुना होगा, राजा बलि का एक प्रसंग है, जब विष्णु भगवान वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन मांग लेते हैं। ठीक है, राजा बलि जो शिव भक्त थे वो एक बहुत बड़ा महायज्ञ कर रहे थे और स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो सारे देवताएं जो है विष्णु जी के शरण में गए कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान तो इनको वरदान दे देंगे जो ये मांगना चाहते हैं। तो उस समय जो आपके विष्णु भगवान है उन्होंने वामन अवतार लिया था और राजा बलि जो बहुत बड़े दानी माना जाते थे, उस यज्ञ के दौरान वो उनसे क्या भिक्षा मांगने गए थे। तो अब क्या कर रही है पार्वती जी? लक्ष्मी जी को टॉन्ट कर रही है। आई पार्वती जी और लक्ष्मी जी को क्या बोला, सॉरी आई लक्ष्मी जी और पार्वती जी को क्या बोला? भिक्षुक गो कितको गिरजे, मतलब हे पार्वती जी भिक्षुक, आपके पति देव जो है भिक्षुक, वो कहाँ को गए हैं? अब पार्वती जी को गुस्सा आया, अच्छा मेरे पति को भिक्षुक कह रही हैं, भिक्षुक तो तुम्हारे पति थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में संवाद है। अब पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को टॉन्ट मारते हुए कहा भिक्षुक तो कहाँ गए? सो तो मांगन को बलि द्वार गए। अब पार्वती जी को मालूम है, लक्ष्मी जी को मालूम है कि बलि के द्वार तो उनके स्वामी वामन अवतार में गए थे, कहा? राजा बलि से भिक्षा मांगते। ठीक है, तो ऊपर वाले पंक्ति में पार्वती जी को टॉन्ट मार रही है लक्ष्मी जी भिक्षुक कह के उनके पति को। अब उनको उल्टा जवाब देने के लिए पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को क्या कहा कि भिक्षुक जी तो कहाँ गए हैं? बलि के द्वार गए हैं। तो वहां पर वो समझ गई अच्छा मुझे टॉन्ट मार रही है,
बलि के द्वार पर तो मेरे स्वामी गए थे, ठीक है, वामन अवतार में, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर क्या है, जानबूझकर भिक्षुक वो समझ गई थी कि वो किसको कह रही है, शिवजी भगवान को कह रही है, लेकिन जानबूझकर लक्ष्मी जी को टॉन्ट मारने के लिए उन्होंने किस प्रसंग का जिक्र किया, राजा बलि के यहाँ जब वो भिक्षा मांगने गए, ठीक है। तो यही कहता है आपका वक्रोक्ति अलंकार कि यहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जो है वो टेढ़ा अर्थ ले ले। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा तो वहां पर आपका क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। इसके दो भेद होते हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलंकार के साथ। धन्यवाद।